हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोगेंद्र और आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड बाय जोग, जहां हर एक स्टोरी एक नई सोच जगाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो स्टार्टअप विद इन 12 मंथ्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप बन गया, इंडिया का सेकंड मोस्ट यूज्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बन गया हो, जो ओनली 4 साल में यूनिकॉर्न लिस्ट में अपनी जगह बना लेता है और जिसके पास ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे और जिसके पास 2016 तक 30 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र अवेलेबल। एंड सरप्राइजिंगली एक दिन 6 जनवरी 2021 को फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर केविन एक ट्वीट करते हैं और इस ऐप के कम्प्लीटली शटडाउन की खबर हमें पब्लिकली अनाउंस करते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी, इतने फीचर्स, इतनी फंडिंग और इतना क्रेज़ होने के बावजूद ऐसा इस कंपनी के साथ क्या हुआ कि इन्हें शट डाउन करना पड़ा। डिटेल्स में हम जानेंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्या रीजंस रहे होंगे जिससे इनको शट डाउन करना पड़ा और क्या पॉसिबिलिटी थी कि ये वापस रिवाइव भी कर सकता था। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। आई एम श्योर आपने इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये है मिस्टर सुनील भारती मित्तल, एन इंडियन बिजनेस टाइकून एंड फाउंडर ऑफ एयरटेल। इनके बेटे मिस्टर केविन भारती मित्तल एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च करते हैं जिसे हम हाइक स्टिकर चैट के नाम से भी जानते हैं। अब हाइक इस मैसेंजर को 12 दिसंबर 2012 को लॉन्च किया जाता है विद थॉट्स ऑफ कमिंग विद द ट्रेंडी एंड कूल वे ऑफ द मैसेजिंग। ये वही टाइम था जब व्हाट्सएप ग्लोबली अपने पाँव पसार रहा था। अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप का सबसे बड़ा राइवल उस टाइम में हाइक ही हुआ करता था। अगर अर्ली डेज़ की बात करें तो 3 से 4 साल में अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल जाती है। लॉन्च के जस्ट 1 साल बाद भारतीय सॉफ्ट बैंक जॉइंट वेंचर से उनको $7 मिलियन का फंड भी रेज मिल जाता है। क्योंकि केविन भारती एक बिजनेस टाइकून के बेटे थे, सो इनिशियल फंडिंग एक्वायर करने में उनको कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती नहीं है। अगर हम देखें तो सीरीज़ ए एंड सीरीज़ बी की जो फंडिंग है वो BSB यानी भारतीय सॉफ्ट बैंक जॉइंट वेंचर से ही मिल जाती है। और अब इनिशियल फंडिंग से हाइक में कई फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे स्टिकर चैट हुआ, 2-वे चैट, देन हिडन मोड, फ्री SMS एंड मैनी मोर, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लग गए थे। एंड इट बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल ऐप इन 2013। लॉन्च होने के 1 साल में ही एंड्रॉयड प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर एंड द विंडो स्टोर पे नंबर 1 रेटिंग के साथ था और 15 मिलियन कंज्यूमर बेस भी बना लिया था। इतनी पॉपुलैरिटी एंड ग्रोथ से और भी बड़े इन्वेस्टर जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने 2014 में और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी और टेंसेंट होल्डिंग ने 2017 में इनमें इन्वेस्ट किया। हाइक इंडिया का सेकंड मोस्ट यूज्ड ऐप और वॉइस कॉलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी बन गया। 2016 में $1.4 बिलियन वैल्यूएशन के साथ इंडिया का 10th यूनिकॉर्न बन जाता है और उस लिस्ट में उस टाइम ओला, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े स्टार्टअप भी हुआ करते थे। लगभग 100 मिलियन यूज़र स्टार्ट बन जाते हैं और ये सब उस टाइम की बात है जब इंडिया में इंटरनेट इतना अफोर्डेबल था ही नहीं। अब यूज़र एक्विजिशन की बात करें तो किसी भी मोबाइल ऐप बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है नंबर ऑफ़ यूज़र्स। वैसे तो इसका कोई आइडियल काउंट नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू कीप ग्रोइंग दिस नंबर। और हाइक ने भी यूज़र एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छे टीवी एड्स चलाए और उसमें ऐसे टीवी एड्स कैंपेन चलाए जैसे गॉट अ गैंग, गेट ऑन हाइक, हाइक अप टू योर लाइफ एंड नो मोर व्हाट स्क्रैप। सिनेमा एड्स भी चलाए, रेफलर बोनस कार्ड्स भी दिए और इन सब का इफेक्ट स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही दिख गया और 5 मिलियन यूज़र का बेस बना लिया। सेशन की बात करें तो जो इंडिकेट करता है कि यूज़र कितना टाइम उस ऐप पर बिता रहा है, सो 120 मिनट पर वीक 2017 तक पहुंच गया था। बट 2020 जब लॉकडाउन चल रहा था तो 1/3 ऑफ द डेली स्पेंड टाइम इंक्रीज 44 मिनट पर डे। जब नंबर्स इतने अच्छे थे, फीचर्स इतने अच्छे थे, कस्टमर बेस इतना अच्छा था, फंडिंग इतनी अच्छी थी, टीम इतनी अच्छी थी, तो क्या रीज़न हुआ होगा कि हाइक फेल हो गया? तो हम एक 1 बाय 1 जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रीज़न था ऑल इन वन ऐप। हाइक कुछ ऐसे फीचर्स के साथ आया जो उस टाइम व्हाट्सएप के पास थे भी नहीं, जैसे रीजनल स्लैग स्टिकर्स, 2-वे चैट थीम्स, हिडन चैट एंड फ्री टेक्स्ट मैसेजिंग। उसके बाद और फीचर्स ऐड किए जैसे न्यूज़ अपडेट, हाइक वॉलेट, ऑनलाइन गेम्स एंड बहुत सारे। लेकिन बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़र को कंफ्यूज कर लगे एंड वो उसका USP जो होता है, जिसे हम यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन बोलते हैं, वो पीछे रह गया, जो था इंस्टेंट मैसेजिंग। लेकिन जब मैनेजमेंट को ये समझ में आने लगा
तो हाइक ने अप्रैल 2019 में रीब्रांड किया एज अ हाइक स्टिकर चैट, बट तब तक व्हाट्सएप ने अपने सिंपल यूज़र फ्रेंडली मैसेजिंग ऐप के तौर पर अप्रॉक्स 400 मिलियन जो मंथली एक्टिव यूज़र्स का बेस बना लिया था। सेकेंड पॉइंट था कि इवॉल्विंग टू फास्ट। हाइक हर साल 3 से 4 फीचर्स ऐड करता जा रहा था। जब तक पुराने फीचर्स लोगों को समझ में आते तब तक दूसरे फीचर और ऐड हो जाते और ये यूज़र को इन्जॉय भी कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग इन सब से इरिटेट होने लगे थे बिकॉज़ ये सब बहुत ही फास्ट हो रहा था। वहीं व्हाट्सएप सिंपल मैसेजिंग फोकस्ड फीचर के साथ ज़्यादातर लोगों की पसंद बनता जा रहा था। थर्ड पॉइंट जो था वो कॉम्प्लेक्स नेविगेशन एंड हाई स्टोरेज स्पेस। हाइक इतने फीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक फ़ोटो पोस्ट करने के लिए 7 स्टेप्स पार करने पड़ रहे थे। और तो और हाइक की ऐप स्टोरेज साइज़ जो एंड्रॉयड में लगभग 75 MB की थी, जो उस टाइम के स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हैवी था। हालांकि 2017 में एक न्यू वर्जन हाइक 5.0 निकाला जो थोड़ा सिंपल एंड लाइट भी था। सो ओवरऑल देखा जाए तो हाइक मैसेजिंग फेल होने के मेन 3 ही रीज़न थे, जो ऑल इन वन ऐप बनाने की कोशिश जो कर रहे थे कि एक ही ऐप में बहुत सारे फीचर्स देंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर था वो इवॉल्विंग बहुत फास्ट हो रहा था, बहुत ही फास्ट नए नए फीचर्स ऐड कर रहा था। और तीसरा था कॉम्प्लेक्स नेविगेशन। केविन मित्तल का एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक ग्लोबल नेटवर्क इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ की ऐप को हम बैन नहीं कर लेते तब तक इंडिया खुद का ओन एक मैसेंजर नहीं बना सकता है। लेकिन ये ग्लोबल नेटवर्क इफ़ेक्ट होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ग्लोबल नेटवर्क इफ़ेक्ट यानी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ़ यूज़र्स हम बोल सकते हैं। हाल ही में एक और मैसेंजर ऐप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, जोहो का आराते, जो मेनली प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फीचर्स के साथ आ रहा है। और मेन चीज़ है कि उनको मोनोपोली बनाने का कोई इरादा नहीं है। सो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जोहो इस नेटवर्क इफ़ेक्ट से कैसे डील करता है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।